मिस्टर नोबडी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसे एक्सेप्ट करके हमें जीना पड़ता है। या तो हम उस फैसले से पछताते हैं या फिर वो फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन सोचिए, अगर आप जो भी फैसला लेने वाले हैं उसका रिजल्ट आपको पता हो तो भी क्या आप वही फैसला लेंगे? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जब बटरफ्लाई अपने पंखों को फ्लैप करती है तो वो उड़ने लगती है, जो काफी ऑब्वियस है। लेकिन क्या होगा कि आपको पता चले कि उस तितली के उड़ने की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है वो आपको पहले से पता हो। क्या इससे लाइफ आसान होगी या हद से ज्यादा मुश्किल? जानने के लिए देखते रहिए। ये साल है 2092, जब इंसानों ने अमर होने का तरीका खोज लिया है और अब अर्थ पे किसी की मौत नहीं होती, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जिसका नाम है नीमो। नीमो की एज 118 साल है और पूरे अर्थ पर सिर्फ वही है जो मरने वाला है। इसीलिए मीडिया उसकी डेथ को लाइव टेलीकास्ट कर रही है, क्योंकि लोगों ने कई सालों से किसी भी मरते हुए आदमी को नहीं देखा। नीमो के बारे में किसी को नहीं पता था क्योंकि उसके कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं थे। एक साइकियाट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके उसकी यादों को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि नीमो को अपनी लाइफ के सिर्फ 3 इंसिडेंट याद हैं, जब वो 9, 15 और 34 साल का था। नीमो उसे रिवील करता है कि जब वो स्वर्ग में था तो उनके पास पावर्स थी कि वो फ्यूचर के सारे आउटकम्स देख सकते थे, लेकिन उनके पैदा होने से पहले एंजल्स उनकी सारी यादों को इरेज कर दिया करती थी। लेकिन वो नीमो की यादें मिटाना भूल गईं और इसके बाद नीमो अपनी उस स्पेशल एबिलिटी के साथ जन्म ले लेता है। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स भी खुद चूज किए थे। उसके पड़ोस में 3 लड़कियां रहती थी, एना, जीन और एलिस, और नीमो इन सब के साथ फ्यूचर में अलग अलग टाइमलाइन में शादी करेगा। ये सब पहले से उसे पता था जब वो 9 साल का था। एक दिन नीमो के फादर अपनी कार से उतरते हैं, लेकिन वो उसमें हैंड ब्रेक नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनकी कार एक लेडी को कुचलकर मार देती है। नीमो के फादर इन सब का जिम्मेवार खुद को मानते थे और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नीमो की मदर का भी उनके पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था और जब दोनों को सच्चाई पता चलती है तो दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। वो ट्रेन स्टेशन पर थे और यहाँ नीमो को चूज करना था कि वो किसके साथ रहना चाहता है, और यहाँ शुरू होती हैं उसकी लाइफ में परेशानियाँ, जिसके बाद उसका अलग अलग भविष्य होने वाला था, जिसे समझा पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होगा अगर वो अपने फादर को छोड़कर अपनी मदर के साथ रहेगा। इसी बीच 2092 में एक रिपोर्टर ओल्ड नीमो का इंटरव्यू लेने आता है। नीमो उसे कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो रिपोर्टर किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। नीमो अपनी मदर के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाता है और इसी तरह वो 15 साल का हो जाता है। वो काफी शैतान बन चुका था और उसकी मदर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी और वो अक्सर नीमो की हरकतों से परेशान रहती थी। एक दिन नीमो की क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम एना था। नीमो उसे पसंद करने लगता है। एक दिन बीच पर एना उसके पास आती है और उसे अपने और अपने दोस्तों के साथ स्विम करने को कहती है, लेकिन नीमो उसके दोस्तों को बेवकूफ कहकर उनकी इंसल्ट करता है, जिसके बाद एना उससे गुस्सा हो जाती है और ऐसा होते ही एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है जिसमें वो आगे जाकर एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन एना की किसी और से शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। लेकिन इसी की एक दूसरी पॉसिबिलिटी थी जिसमें नीमो एना से कहता है कि उसे तैरना नहीं आता, जिसके बाद वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद नीमो का स्टेप फादर आता है और उसे पता चलता है कि एना उसकी बेटी है, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखते हैं और कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने का वादा करते हैं। लेकिन जब नीमो की मदर को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें एक दूसरे से अलग रहने को कहती है, लेकिन वो दोनों उनकी नहीं सुनते और आखिर में नीमो के स्टेप फादर को उसकी मदर से डिवोर्स लेना पड़ता है। एना इसके बाद अपने फादर के साथ दूसरे शहर में चली जाती है और नीमो अपनी मदर से नफरत करने लगता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अब नीमो 34 साल का हो चुका था और वो न्यूयॉर्क में पूल क्लीनिंग का काम करता है। एक दिन वो और एना एक दूसरे को स्टेशन पर मिलते हैं और एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन एना उसे कहती है कि उसे इतने सालों के बाद वो तुरंत रिलेशन में नहीं आना चाहती। वो नीमो को अपना नंबर देती है और उससे 2 दिन बाद फिर से मिलने को कहती है। लेकिन तभी नीमो बताता है कि किस तरह ब्राजील में किसी ने 2 महीने पहले एग बॉयल किए थे, जिसकी वजह से उस दिन न्यूयॉर्क में बारिश आ जाती है और एना का लिखा हुआ नंबर मिट जाता है। इसके बाद नीमो डेली उसका लाइट हाउस पर इंतजार करता था, लेकिन एना कभी उससे मिलने नहीं आई और इस तरह अपनी मदर के साथ रहने का फैसला उसे अकेला कर देता है। लेकिन क्या होता अगर उस स्टेशन पर नीमो अपने मदर की जगह अपने फादर को चूज करता? हम देखते हैं कि नीमो अपने फादर के साथ इंग्लैंड में रहता है। अपने फादर के साथ रहकर उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है और वो एक शॉप में काम करता है। डिप्रेशन का शिकार होने के बाद उसके फादर पैरालाइज हो गए थे और नीमो हमेशा परेशान और गुस्से में रहता था।
इसीलिए वो अपने फ्री टाइम में एक साइंस फिक्शन कहानी लिखा करता था, जिसमें एक आदमी अपने मार्स के सफर को तय कर रहा होता है। एक दिन स्कूल की पार्टी में उसे एक लड़की मिलती है। नीमो उसे पसंद करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो रो रही है। एलिस उसे बताती है कि वो उसकी नेबर है, लेकिन उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया। नीमो उससे बात करने से बहुत डर रहा था, इसीलिए वो मार्स की बातें करने लगता है। एलिस उसे प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो मर गई तो वो उसकी एशेस यानी उसकी अस्थियों को मार्स पर ले जाएगा, और नीमो उससे ये वादा कर लेता है। इसके बाद नीमो अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वो एलिस को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जिसके बाद वो गुस्से से पागल हो जाता है। और उस रात वो बहुत तेज बाइक ड्राइव कर रहा था, जो अचानक से स्लिप हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। उसका एक गलत डिसीजन उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर देता है, लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर को देख सकता था, इसीलिए वो फिर से डिसीजन लेता है, जिससे एक नई टाइमलाइन बनती है, जिसमें नीमो एलिस को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उससे दूर नहीं जाता, बल्कि उसके पास आकर उसे अपने दिल की बात कह देता है। और आखिर में एलिस उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता था। वो दोनों आगे चलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन ये इस टाइमलाइन की हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि जब वो शादी करके घर जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलिस की डेथ हो जाती है। नीमो की लाइफ कभी इतनी आसान नहीं थी। जैसा कि उसने एलिस से वादा किया था कि वो उसकी अस्थियों को मार्स तक ले जाएगा, वो कुछ सालों के बाद अपना वादा पूरा करने के लिए निकल जाता है। और ये वही कहानी थी जिसे दूसरी टाइमलाइन का नीमो अपने बाइक एक्सीडेंट से पहले लिख रहा था, यानी कि वो अपनी खुद की ही कहानी लिख रहा था। फाइनली नीमो एलिस की अस्थियों को मार्स पर गिरा देता है, और जब वो स्पेसशिप में वापस आता है तो उसे एना मिलती है, जो उसी स्पेसशिप में ट्रैवल कर रही थी। वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे एस्ट्रॉयड उनकी शिप से टकरा जाते हैं और उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। मतलब एलिस से शादी करने के बाद भी नीमो अपनी दुख भरी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक अल्टरनेट टाइमलाइन में एना के फादर की मौत एक रेल क्रैश में हो जाती है, जिसके बारे में नीमो को पहले से पता था, लेकिन वो उसके फादर को बताता नहीं। उसके मरने के बाद एना और नीमो पहली बार शादी कर पाते हैं। इस टाइमलाइन में नीमो एना के साथ खुश है और एक टीवी चैनल में काम करता है, लेकिन एक दिन जब वो शूट के बाद अपने घर आ रहा था तो एक बर्ड की वजह से वो कार से अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी कार झील में जा गिरती है, जिसकी वजह से वो फिर एक बार मर जाता है। लेकिन इस कहानी में एक और पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है कि अगर शादी के बाद उस कार एक्सीडेंट में एलिस की डेथ नहीं हुई होती तो नीमो के 3 बच्चे होते, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हो पाता, क्योंकि आगे चलकर एलिस को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और क्रोनिक डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी और कभी भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती थी, जिसके लिए वो हमेशा खुद को कोसा करती थी। नीमो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एलिस अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, क्योंकि उसी की वजह से वो सबसे पहले डिप्रेशन में गई थी। इसके बाद वो नीमो को छोड़ देती है और एक बार्बर शॉप में काम करने लगती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड हमेशा आया करता था, लेकिन उसे एलिस का चेहरा भी याद नहीं था। पर एलिस अपनी दुनिया में खुश थी और नीमो बिल्कुल अकेला और बेसहारा। अब इसी के अल्टरनेट टाइमलाइन में ये दिखाया गया है कि जब नीमो एमा के दोस्तों की इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से एना उससे आगे जाकर शादी नहीं करती, लेकिन इस टाइमलाइन में एना का हस्बैंड नीमो के साथ ही उसी टीवी चैनल में काम करता है और उस दिन वो नीमो से पहले अपने घर के लिए निकल जाता है, जिसकी वजह से नीमो की जगह एना के हस्बैंड की लेक में डूबकर मौत हो जाती है। उसके फ्यूरिनल पर नीमो को पता चलता है कि एना उसकी वाइफ थी, जिसके बाद वो उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर ओल्ड नीमो की बातों से कंफ्यूज हो गया था। उसे नीमो की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक आदमी इतनी जिंदगियां जी सकता है, लेकिन अभी भी नीमो की कहानी का एक चैप्टर बाकी था, जिसमें जब वो एलिस से अपने दिल की बात कहता है तो एलिस उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो तीसरी लड़की जीन से शादी करता है, जो उसे उसी स्कूल पार्टी में मिली थी। और इस नई टाइमलाइन में उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन यहाँ वो कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसे हमेशा पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए वो अपनी लाइफ से बोर हो गया था। उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा बच जाता था। लेकिन इस बार वो सुसाइड करने का फैसला एक कॉइन को टॉस करके करता है। सबसे पहले वो ट्रेन के सामने आता है, लेकिन वो बच जाता है और आखिर में एक एयरपोर्ट पर आता है, जहाँ एक आदमी डैनियल जोन्स का वेट कर रहा था। नीमो कॉइन को टॉस करता है, जिसपे यस लिखा था। नीमो उसे कहता है कि वही डैनियल जोन्स है। जिसके बाद वो एक होटल में रुकता है, जहाँ पर एक आदमी उसे शूट करके मार देता है और वो उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें भी इसका डाउट था कि उन्होंने सही आदमी को मारा है कि नहीं,
और इस तरह नीमो लाइफ में अलग अलग चॉइसेस ले सकता था। वो इस बार एक दूसरी दुनिया में जागता है जहाँ पर उसे कुछ हिंट्स दिए जाते हैं। उन्हें फॉलो करके वो एक घर में आता है जहाँ पर उसे एक DVD मिलती है जिसके अंदर उसे ओल्ड नीमो का रिकॉर्डेड टेप मिलता है। ओल्ड नीमो उसे बताता है कि इस दुनिया में तुमने कभी जन्म नहीं लिया है। वो उसे बताता है कि ये एक खाली जगह है और यहाँ पर तुम फ्यूचर नहीं देख सकते, और उसे बताता है कि तुम्हें किसी भी तरह 12 फरवरी 2092 सुबह 5:50 तक जिंदा रहना है। और इसके बाद हम ओल्ड नीमो को देखते हैं और वो रिपोर्टर उसकी कहानी से कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कौन सी लाइफ असली है। लेकिन नीमो उसे समझाता है कि वो सभी असली हैं और हम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। हम सिर्फ उस छोटे बच्चे की इमेजिनेशन है जिसे उस रेलवे स्टेशन पर किसी एक के साथ रहने का फैसला लेना था। इसीलिए उसने दोनों चॉइसेस के साथ होने वाले पॉसिबल आउटकम्स निकाले और उसने डिसाइड किया है कि वो दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेगा और अपने ऐसे फ्यूचर की ओर जाने लगता है जिसके आउटकम्स उसने भी नहीं देखे थे। और ऐसा करते ही उनकी दुनिया बिखरने लगती है। इसके बाद ओल्ड नीमो एना को याद करता है जब वो उसका लाइट हाउस पर इंतजार कर रहा था और एक दिन वो सच में उसे मिल गई थी। इसके बाद ठीक 5:50 पर नीमो की डेथ हो जाती है और वो मरने से पहले एना का नाम लेता है। यहाँ नीमो ने कुछ फैसले लिए, कुछ फैसले नहीं लिए, या सारे फैसले लिए। लाइफ के अलग अलग स्टेज पर वो मर गया, लेकिन फाइनली उसने किसी की तरफ ना जाकर अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर चूज किया जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।